लेकिन जो कुछ डर बाजार को था, एक ग्रोथ में कमी आने का, दूसरा कंपनियों के नतीजे जो पिछली तिमाही में थोड़े ठंडे रहे, क्या लगता है अगले 6 महीने भारतीय बाजारों के लिए इकोनॉमी के लिहाज से बेहतर होंगे? और एक जो बड़ी चीज़ जिस पर बाजार का फोकस है कि सरकार की तरफ से इतने जो बड़े पैसे पड़े हैं बजट के कैपेक्स करने के, वो कब होगा, कैसे होगा और वो कितना बड़ा ट्रिगर होगा? अनिल भाई, हमने जो सेकंड क्वार्टर जीडीपी में डिक्लाइन देखी वो प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग साइड से थी। सीमेंट, आयरन एंड स्टील, पावर जनरेशन, माइनिंग, ये सारी चीजें बहुत अच्छी बारिश की वजह से इम्पैक्ट हुई थी। जब बारिश गिर रही है तो आप बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर पाते, ओपन कास्ट माइनिंग नहीं कर पाते, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स इम्पैक्ट हो जाता है। अब बारिश खत्म हो गई है तो हो सकता है सेकेंड हाफ में सीमेंट, ऑटो, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पावर, ये सारी चीजें बाउंस मार ले। सेकंड चीज है, दिवाली से क्रिसमस की फेस्टिवल सीजन इस क्वार्टर में आती है, वहां पे भी लग रहा है कि लोग खर्चा कर रहे हैं। तीसरी चीज अनिल भाई, आपको ढेर सारे इनवाइट मिले होंगे शादियों के। आप ये सोचते होंगे टीवी का एंकर काम करूं या शादियां अटेंड करूं। तो तकरीबन 50 लाख शादियां होगी। अरे सर पूछो मत। आपको कैसे पता? मतलब यह हालत है कि एक ज़माने में शादी अटेंड करने जाते थे, फिर दूसरे में खाना खाने जाने लगे, फिर तीसरा ये था कि लिफाफा दे के आना है। अब तो ऐसा देखा यार मुंह दिखा के आता हूँ। मतलब इतनी शादियाँ हो रही, कैसे सवाल है, एक एक दिन में चार चार। बस यही है, मेरी खाली सभी दर्शकों से एक ही गुजारिश है, सारी शादियां अटेंड करना और खाना खाना ताकि खर्चा हो और इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़े। आप अवॉइड मत करना हमारी तरह। ठीक बात है। तीसरा जी। सरकारी कैपेक्स का है। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई में इलेक्शन के माहौल की वजह से कैपेक्स थोड़ा मंदा पड़ा था। अगस्त सितंबर में पिकअप हुआ है। अक्टूबर से मार्च में वो और ज्यादा पिकअप होके मोटा मोटा जो बजटेड नंबर है 11,11,111 करोड़ का, उसके आसपास पहुंच जाएगा। तो शादियां, फेस्टिवल सीजन और सरकारी कैपेक्स, ये तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से सेकंड हाफ का ग्रोथ फर्स्ट हाफ के ग्रोथ से अच्छा आना चाहिए। सेकंड आपका ग्रोथ बेहतर होगा और कैपेक्स की तैयारी भी है। ऐसे में एक चीज़ और जो मैं जानना चाहता हूँ, काफ़ी लोग शायद से अगस्त सितंबर के महीने में निवेश करके बैठे हैं, उन्होंने बाजार में नीचे के लेवल्स भी देखे हैं। उस समय कॉन्फिडेंस हिला था और तब तो पहले ये पूछते थे कि क्या करें, पैसा निकाल लें, प्रॉफिट बहुत हो रहा है, एसआईपी रोक दें। ठीक है, उस समय तो समझा दिया। अब नीलेश भाई दूसरा सवाल आ गया कि रिकवर हो गया, हम तो मिस कर गए, अरे वो तो लेना था, 23,200, 300, 500 अच्छे लेवल से बढ़िया आया भी, अब मिस कर गया, अब क्या करें? तो पहले वो दूसरा दुख था, अब दूसरा दुख है मिस करने का। तो क्या देरी तो नहीं हुई अभी भी पैसा लगाने में? अगर आपके पास अवधि है तो कोई देरी नहीं हुई है। यह भारत की $4 ट्रिलियन इकोनॉमी कल 10 ट्रिलियन होगी, परसों 20 ट्रिलियन होगी, उसके बाद शायद 40 ट्रिलियन होगी, उस जर्नी का है। यहाँ से हर चीज 5-5, 10-10 गुनी हो जाएगी। और आपने, अगर आपने अच्छी कंपनी में निवेश किया है तो ऑब्वियसली आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 90 के दशक में जब $300 बिलियन की भारतीय जीडीपी थी, तब हमने कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन हम 4 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे। उस समय वो नजर नहीं थी। बट आज अनिल भाई, आपके जैसे मीडिया के लोगों की वजह से गांव गांव, शहर शहर तक ये नजर पहुंची है, ये अंदाज पहुंचा है। तो मैं तो लोगों से यही कहूंगा, अपने असेट एलोकेशन के धर्म का पालन करिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए। भारत की ग्रोथ स्टोरी तो अभी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है।